के गढ़ हैदराबाद में आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक होनी है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत होगी। तो 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ 180 से ज्यादा बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता हिस्सा लेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी का फोकस इस बार दक्षिण पर है। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी की यह बैठक हो रही है और ऐसे में अपने आप में इसके काफी मायने निकाले जा रहे। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जेपी नड्डा के भाषण से शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होगी। पीएम इसमें शामिल होंगे और इससे पहले जेपी नड्डा ने एक भव्य रोड शो भी निकाला था। नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान साउथ है, आप जो हैदराबाद की सड़कों पे ये हुजूम देख रहे हैं, ये क्या कहती है और क्या मैसेज है इसका? लोगों में जबरदस्त उत्साह है, नहीं सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे तेलंगाना में। लोग आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई। लोग केसीआर से, चंद्रशेखर राव से नाराज हैं। उनका भ्रष्ट शासन, उनका जिस तरीके से प्रशासन में राजनीतिकरण हुआ है और अपराधीकरण भी हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे लोग नाखुश हैं, नाराज हैं और वो केसीआर को अलविदा कहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। नड्डा जी, आप लोग यहाँ पर कार्यकारिणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पोस्टर फाड़े गए, आपके पोस्टर फाड़े गए, तो ये क्या मैसेज है, क्या छटपटाहट है केसीआर की? देखिए, ये केसीआर और तेलंगाना राज्य समिति टीआरएस इनके कल्चर को दर्शाता है, इनकी संस्कृति को दर्शाता है। और दूसरा, ये बौखला गए, आपा खो बैठे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से इनको लड़ने आता नहीं है। जिन लोगों ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए इनको आशीर्वाद दिया था, आज वो पछता रहे हैं। आज वो महसूस करते हैं कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और उनके हकों की रक्षा नहीं हुई है। और वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से जो उन्होंने आशीर्वाद तेलंगाना को दिया है, वो जमीन पर लगे, ये आशा रखते हैं। और जमीन पर लगने के लिए यहाँ सरकार केसीआर को अलविदा कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, ये यहाँ की जनता चाहती है। आखिरी सवाल सर, कार्यकारिणी 2 दिन की होने वाली है। आपका प्लान जो साउथ है, उसमें तेलंगाना जो है प्रोमिनेंट स्टेट है, कार्यकारिणी में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव भी आएंगे। देश के में पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी है, इस पर भी चर्चा होगी। आगे किस तरीके से बढ़ना, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन तेलंगाना में हो रही है, तो इसलिए तेलंगाना का विषय भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहाँ की जनता में जो उत्साह है, उसको निश्चित रूप से आशा में परिवर्तित हम करेंगे।